चलिए, छुट्टी के बाद आप लोगों का फिर से वेलकम है और मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि छठ माँ की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रही और अच्छी बात है, होना भी चाहिए और मुस्कुराते भी रहिए। कुछ बच्चों से क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, देखेंगे कुछ याद किए हैं या छठ माह में ऐसे ही टाइम पास कर लिए हैं। नहीं, क्वेश्चन में बोलता नहीं सर, है गप नहीं करिए सर, बाकी जितना बात करना है कुछ पढ़ाई के अलावा जितना गप कीजिए सर, सब चलेगा। नहीं चलेगा ना? चलिए, एक बच्चे कहना है सर पूछिए जी। खड़े होइए सचिन कुमार, जल्दी खड़े होइए। वर्क एनर्जी थ्योरम बता दीजिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय। फॉर्मूला के एफ क्या है, के आई क्या है? स्प्रिंग का प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का बताए थे, उसका फॉर्मूला बोलना है। के क्या है? चलिए ठीक, वेरी गुड। एक और एग्जांपल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, उसका उदाहरण बता दीजिए। मैंने सिर्फ उदाहरण पूछा है। फ्रिक्शन। ठीक, बैठिए। कोई बोलता है पीछे से बड़ा जल्दी सुनाई पड़ जाता है। चलिए, और किसी को भरमाना है? कोई बात नहीं, होता है। बढ़िया, खुशी की बात है कि आप लोग पढ़ाई के प्रति बहुत सजग हैं, होना भी चाहिए। अगला हम लोग क्वेश्चन लिखाए थे आप लोगों को, पावर क्या है, इसका एसआई यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। ठीक है, तो पावर का परिभाषा आप लोग जानते हो, शक्ति का जानते हो, क्या होता है? कार्य करने की क्षमता ने, कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है ना? लिखिए, क्वेश्चन है पावर क्या है, पावर शक्ति, 11th क्लास के लिए पावर शक्ति। क्वेश्चन है पावर क्या है, इसका एसआई यूनिट बीमा सूत्र लिखें। आंसर लिखना चालू कीजिएगा। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इससे प्रायः पी, कैपिटल पी लिखेगा, बड़ी पी, इससे प्रायः पी से सूचित किया जाता है, इससे प्रायः पी से सूचित किया जाता है, अर्थात पावर बराबर वर्क बाय टाइम, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, P बराबर W बाय टी। अगर एवरेज पावर लिखना होगा, उतारिए 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 तो बताएंगे। तो इसको उतार लीजिए। अगला, चलिए
यहाँ देखिए, अगर एवरेज पावर लिखना हो, इसका हिंदी क्या हो जाएगा जानते हैं? औसत शक्ति। अगर एवरेज पावर लिखना हो तब इसको लिखेंगे पी देके ए भी। ए भी मतलब क्या? एवरेज। पी का मतलब, तो ये हो जाएगा क्या? W/T। और अगर लिखना हो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, तत्कालिक शक्ति, तब तब लिखेंगे P बराबर dW/dt। डेल्टा लिखें तो लिमिट लिखना होगा ना, अगर डेल्टा लिखे लिमिट लिखना होगा। उसके बाद देखिए डेल्टा के आगे डी लिखाए होंगे, कॉपी देख लीजिए, देख लो। अगर किसी को विश्वास नहीं होगा खुद पर विश्वास करो। चलिए उतार लीजिएगा फॉर्मूला। हो गया? आगे बताएं, यहाँ तक हो गया? कोई दिक्कत नहीं मिला है क्या? ये खोज रहा है अविनाश को, नहीं मिला। इसमें देखिए ना, कहाँ खोज रहा है आप? इसमें देखिए वेग का प्रकार सब जो लिखाए थे। हाँ, स्पीड का प्रकार, वेग का प्रकार में जो बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहाँ पर देखिए DW ही बोलेंगे। DW का मतलब हो गया तत्कालिक, मतलब क्या हो गया? वर्क। DW का मतलब ही हो गया डिफ्रेंसिएशन, वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट। समझ में? DW का मतलब ही हो गया वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट, डिफ्रेंसिएशन। जिसमें डिफ्रेंसिएशन लग गया, इसका मतलब समझिए कुर्सी आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, अगर थोड़ा सा लाए इसका मतलब पूरा काम हो गया, थोड़ा सा काम हुआ। डी का मतलब ही होता है वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट। अगर इंटीग्रेशन लगा दिया, इसका मतलब है कि पूरा वर्क हो चुका है, कंप्लीट वर्क हो चुका है, उसमें जरा सा भी नानुकुर नहीं होगा, पूरा कंप्लीट वर्क। समझ में आया? अब देखिए इस फॉर्मूला का दूसरा रूप, उस पर न्यूमेरिकल बनेगा। अभी समय मिलेगा तभी बनेगा, ना तो फिर कल बनेगा, लेकिन न्यूमेरिकल उस पर बनेगा। क्या सुनेगा, क्या फॉर्मूला का रूप है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। चूंकि मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर F बल लगने से, लिखाएंगे भाषा यहाँ पर, खाली बोल रहे हैं, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर F बल लगने से ऑब्जेक्ट में विस्थापित हो जाता है dx वेक्टर, थोड़ा सा विस्थापन हुआ, थोड़ा सा, समझ में? अगर विस्थापन थोड़ा सा हो रहा है, हम बल लगा रहे हैं, अब विस्थापन थोड़ा सा हुआ, इसका मतलब पूरा काम हुआ कि थोड़ा काम हुआ? थोड़ा काम हुआ। तो थोड़ा काम होगा तो वो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क किया गया, कुल कार्य, टोटल वर्क डन, DW बराबर हो जाएगा F वेक्टर इंटू क्या?
डी एक्स वेक्टर, ये भी फॉर्मूला आपको लिखाए होंगे वर्क में। ये डी डब्ल्यू का मतलब क्या, वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क लिखे, फिर सुनिएगा ध्यान से, अगर खाली वर्क डन लिखते तो डिफरेंशियल डी लिखते, तो टोटल का मतलब क्या, टोटल पूरा पुल का मतलब पूरा कार्य, तो डी डब्ल्यू ये हो जाएगा। सेकंड का मान किस में रख देंगे, फर्स्ट में, क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, या डी डब्ल्यू ही रहने दीजिए, सेकंड का मान फर्स्ट में रख दीजिए, डी डब्ल्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, बोलिए, P बराबर F इंटू डी एक्स वैक्टर अब बटे क्या, डी टी, सही है, तब सही है रे, एफ वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर अब बाय डी टी, कोई दिक्कत कुछ नहीं, क्या अलग कर देखो, टेंशन गुनाम अलग कर सकते हैं। अब P बराबर, अच्छा ये पता है आपको डी एक्स क्या है, विस्थापन है कि क्या है, विस्थापन है ना, अरे वर्क फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन, विस्थापन है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, अब डिस्प्लेसमेंट और टी क्या है बेटा, टाइम, तो कभी आपको हम पढ़ाए वेलोसिटी पढ़ाए हैं, वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय, तो क्या हम इसके जगह पे वेलोसिटी लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, लिख सकते नहीं समझे, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ पर dx है और टाइम t है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, f वेक्टर और डॉट क्या v वेक्टर, एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये यूनिक फॉर्मूला निकला, या इसको हम लिख सकते हैं P बराबर 11th क्लास में, मतलब 11th में ही है, इसमें पढ़े होंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के जगह पर ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर ए की जगह पर एफ है, बी की जगह क्या है, भी है, तो इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे बोलिए तो, एफ भी कॉस थीटा, कोई दिक्कत किसी को, किसी किसी किताब में पावर बराबर मिलेगा आपको फोर्स इंटू वेलोसिटी भी मिलेगा, एफ भी मिलेगा, क्योंकि जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो एफ भी बचेगा, नहीं हो जाएगा, ये भी इसको याद रखिएगा, एफ पता है क्या है, भी समझ में आ गया, पी क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, चलिए इसको उतार लीजिए यहाँ से, पहले लिखिए भाषा, पहले भाषा लिखिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एफ वेक्टर, एफ पर तीर लिखिएगा, बल लगने से, एफ वेक्टर बल लगने से एक मिनट लिखिए ना, ऑब्जेक्ट पर एफ वेक्टर बल लगने से ऑब्जेक्ट में विस्थापन या ऑब्जेक्ट में विस्थापन डी एक्स वेक्टर हो जाता है, बल लगने से ऑब्जेक्ट में विस्थापन
डी एक्स वेक्टर हो जाता है, डी एक्स वेक्टर हो जाता है, तो किया गया कुल कार्य। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एफ वेक्टर बल लगने से ऑब्जेक्ट में विस्थापन डी एक्स वेक्टर हो जाता है, तो किया गया कुल कार्य, कॉमा देके यहां से उतार लीजिएगा, टोटल वर्क से यहां से उतार लीजिए, उतार लीजिएगा वहीं से। उतारना शुरू कीजिए जल्दी से। तो उतारे नहीं है। अच्छा ये सब नहीं उतारे हैं, ऊपर का फॉर्मूला सब, ये सब नहीं उतारे हैं, तो उतारवे क्या कॉपी में, उसको क्वेश्चन फर्स्ट लिखे ना उसी को, हाँ उसी को क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है, लिखे ना। ए सरोजिनी नायडू, हाँ उसी का पार्ट है ना, अलग से थोड़े है, उसी का पार्ट है। स्टार देके फटाफट लिखिएगा। इसका एस आई यूनिट, इसका मतलब इसका पावर का, इसका एस आई यूनिट वाट होता है, वाट सिंबल में डब्लू, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। जल्दी लिखते चलिए। हाँ नहीं, हाँ वर्क भी कैपिटल है, वाट भी कैपिटल है, अंतर सिर्फ इतना है, फार्मूला में डब्लू होगा तो वर्क होगा, ऐसा ही मात्रक में डब्लू होगा तो वाट होगा। जैसे एम छोटी एम मास भी होता है, छोटी एम मास भी होता है, मीटर भी होता है, आप लोग को बेसिक क्लास में पढ़ाए होंगे, अगर बेसिक क्लास के होंगे तो छोटी एम अगर फार्मूला में है तो मास ही होगा, ऐसा ही मात्रक में है तो मीटर होगा। बस में है, यही पहचानने का तरीका है, दोनों कैपिटल है, स्मॉल नहीं है ये, समझ में है कि नहीं, ऐसे में अगर एस आई मात्रक में डब्लू होगा तो क्या हो जाएगा वाट,
एसआई मात्रक में, फार्मूला में डब्ल्यू है, क्या हो जाएगा? वर्क। ठीक है? अब फिर देखिएगा इसका अन्य मात्रक, बड़ा मात्रक, ठीक है, पावर का अन्य मात्रक, पावर का अन्य मात्रक, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या क्या इसका अन्य मात्रक है। किलोवाट, इसका सिंबल होता है KW, मतलब 10 पे पावर 3 वाट। मेगावाट, दस पे पावर 6 वाट। एक गीगावाट, इसको गीगा पढ़ना है, गीगावाट, इसका मतलब होता है 1 GW 10⁹ वाट। एक हॉर्स पावर, देखिएगा हॉर्स पावर का हिंदी घोड़ा शक्ति नहीं पढ़िएगा, अश्व शक्ति। इसलिए बार बार हम बता रहे फिजिक्स में मैक्सिमम वर्ड हम लोग संस्कृत का प्रयोग करते हैं, बस में है, फिजिक्स में हम लोग जो है संस्कृत का वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। इसको घोड़ा शक्ति कहीं देखा है लिखा हुआ? अश्व शक्ति, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? अश्व शक्ति। कितना होता है रे? 746 वाट। चलिए उतार जल्दी फटाफट जल्दी से, पावर का अन्य मात्रक में इसको उतारिए जल्दी से। हो गया? उतार लिया? इसका और एक मात्रक है 1 किलोवाट आवर। इसको क्या पढ़िएगा? किलो वाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये जो आपके घर में बिजली बिल उठता है ना, बिजली बिल नहीं उठता है, ये इसी पर उठता है। किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है ये, बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर हो गया 1 यूनिट। बिजली बिल नहीं उठता है 5 यूनिट 10 यूनिट बोलते हो ना, यानी कि 1 घंटा में आपका 1000 वाट खपत होता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया, समझ में? जैसे 40 वाट बल्ब है ना, तो अब सब मिला के 1 घंटा में 1000 वाट को खपत किया, तो क्या 1 यूनिट, जिसका कि गांव में 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया करके रेट लगता है, शहर में 9 रुपया 10 रुपया, कॉमर्शियल है तो ज़्यादा पैसा है, डोमेस्टिक है तो कम पैसा है, ठीक है। यानी कि 1000 वाट जब 1 घंटा में प्रयोग कीजिएगा तो उसका आपका चार्ज लगेगा 6 रुपया 7 रुपया, ठीक है, समझ में आया? चलिए सवाल बन जाएगा फॉर्मूला पे, नहीं भी बीमा तो सब कहाँ लिखा है, स्टार देके लिखेगा फिर।
स्टार देके लिखिएगा। यह एक अदिश राशि है। फिर स्टार देके लिखिएगा। इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा? बीमा सूत्र बोलिए तो। M1L2T-3। इसका बीमा सूत्र M1L2T-3 होता है। अगला चल क्वेश्चन लिख दो फटाफट जल्दी सा। सवाल लिखते हो 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज सड़क पर पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज सड़क पर गतिशील कोई कार 180 न्यूटन बल का सामना कर रहा है। 180 न्यूटन बल का सामना कर रहा है। बल का सामना कर रहा है तो कार के इंजन की शक्ति ज्ञात करें। तो कार के इंजन की शक्ति ज्ञात करें, पावर ज्ञात करें। तो कार के इंजन की शक्ति ज्ञात करें। सवाल थोड़ा समझिएगा। सवाल में सामना कर रहा है मतलब हो गया कि जैसे देखिए, सुनो यहाँ पे सवाल थोड़ा समझिएगा। सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जैसे कि मान लीजिए यह गाड़ी है, यह स्पीड में है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। ये सामना कर रहा है, इसका मतलब हो गया इस पर कोई बल ऐसा है जो 180 न्यूटन इस पर बल लगा रहा है। तो कितना उस इंजन की शक्ति है जो कि उसको सामना करते हुए आगे निकल रहा है। बस में है, उसको ज्ञात करना है। एक मिनट। बस में है, यानी कि वेलोसिटी दिया हुआ है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। अब फोर्स दिया है कितना नूनू? 180 न्यूटन। कहता है कि पावर क्या होगा। अब ये कुछ याद रखिएगा, सवाल बनाते समय सबसे पहला स्टेप क्या सावधानी बरतना है कि ये देखिएगा ये न्यूटन एसआई मात्रक में है, ये किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट में नहीं है। बस में नहीं, एसआई यूनिट इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का। ठीक है, इसको सबसे पहला काम क्या करना है? मीटर पर सेकेंड में बदलना है। ठीक है ना? कैसे बदलेंगे? किलोमीटर को मीटर में बदलो, क्या हो जाएगा? 72 गुना 1000। सही है? क्यों 1000 है? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब आवर को सेकेंड में बदलो, 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। 60 सेकेंड का रहा नेतन, पीछे से लड़का सब 60 सेकेंड बोल रहा था चिल्ला के। 60 मिनट होता है बेटा, मैंने सेकेंड पूछा। 3600 सेकेंड। अब 2020 काट दीजिए, 36 दूनी 72 कर दीजिए, ये बराबर कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। सही है? अब देखिए, चूंकि एज वी नो दैट
जैसा हम लोग जानते हैं, ठीक है, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला बताएं रे, पावर बराबर फोर्स इंटू क्या, वेलोसिटी, बताए ना। 36 पे कर रहा है, मतलब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 समझते हो, सीधी सड़क पर, ठीक है। तब पावर बराबर फोर्स का मान कितना दिया है, 180, वेलोसिटी कितना निकला 20, 18 दूनी 36 पर का जीरो, 2 जीरो ना, इतना न्यूटन, सॉरी पावर निकाल रहे हैं, इतना वाट। बस में डब्ल्यू क्या है, वर्क नहीं पढ़िया करा। अगर ये अगर वाट पूरा लिखोगे, पूरा वाट लिखोगे तो 3600, तब छोटी में लिखना है। वाट अगर पूरा लिखेंगे तो डब्ल्यू स्मॉल में होगा, सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल में होगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। बस आज इतना ही। ये गाड़ी जो है इधर गतिशील है, ठीक है ना। देखिए हम पहले भी बोल चुके हैं कि बेटा हम जिस दिन बुलाते हैं पढ़ाते हैं, और ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट नहीं पढ़ाएंगे, पूरा टाइम तक पढ़ाएंगे। आप लोग खुद आज देख लिए होंगे कि पूरा पढ़ाए, ये नहीं कि 2-4 मिनट पढ़ा के छोड़ दिए। इसी दिमाग में निश्चित रहिए कि मैं जिस दिन बुलाऊंगा, जब भी बुलाऊंगा आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाम अगर लेंगे, अब कुछ दिन आगे बुला लिए थे, ठीक है। हमको पहले भविष्यवाणी पता चल जाता है बेटा, याद रखिए। देखिए जितने फार्मूला पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, याद कीजिए हम उस फार्मूला पे न्यूमेरिकल तुरंत बता देते हैं। हाँ, जिसका कि उपयोग नहीं है उसको इग्नोर कर देते हैं, बस में कि नहीं। आप देखिएगा कॉपी में जितना फार्मूला न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको तुरंत बताते, तुरंत फार्मूला बताएंगे, न्यूमेरिकल वहीं पर एगो, ठीक है। बस आज इतना ही बेटा, कल आइए फिर।